नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के एक नए फार्म की, जो कि है ईसीएनआर। साहब, विदेश जाने के लिए ईसीएनआर बहुत ही आवश्यक होता है। पासपोर्ट में जिसके ईसीएनआर नहीं होता है उसे इमिग्रेशन करवाना पड़ता है। अगर आप 10 पास हैं तो आप अपनी मार्कशीट लगा के ईसीएनआर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आपको कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो भी आपका पासपोर्ट ईसीएनआर कैसे होगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सारा डॉक्यूमेंट और सारी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो हम आ गए हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर और हमने कर लिया है डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पासपोर्ट के पेज पर आ जाएंगे। पासपोर्ट का पेज देखिए, यहाँ सर्च बार में पासपोर्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा। और ये पासपोर्ट के बाद हम यहाँ इस पेज पर आ गए हैं, आरपीओ के पेज पर। यहाँ पे जिस प्रदेश के आप रहने वाले हैं वहाँ का आरपीओ आप चुन लेंगे। तो यूपी का आरपीओ लखनऊ है, तो हमारा केस लखनऊ का है, इसलिए हमने यूपी लखनऊ चुन लिया। तो हम क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट, तो हमारे पास पासपोर्ट अगर बना है और ईसीएनआर नहीं है तो हम री इशू पे क्लिक कर देंगे। और री इशू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए री इशू पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, अपना ईसीएनआर करवाना। हमें और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पासपोर्ट में ईसीएनआर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए सबसे ऊपर, चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स। ये देखिए, ये आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिल गया, इस पर हमने टिक कर दिया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या चेंज करना है। तो देखिए, हमको हमारा पासपोर्ट ईसीएनआर नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ डिलीट ईसीआर। अब हमें अपना ईसीआर डिलीट करके अपना पासपोर्ट ईसीएनआर करवाना है। तो इस तरह से हम चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स एंड उसके बाद उस ऑप्शन के नीचे डिलीट ईसीआर चुन लेंगे। उसके बाद अपना नॉर्मल और 36 पेज चुन करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। यहाँ आपको डालना है अपना नाम, जो भी आपका नाम पासपोर्ट में गिवन नेम में दिया हुआ। अगर आपके पासपोर्ट में सर नेम है तो सर नेम यहाँ डालेंगे नीचे वाले कॉलम में। अगर सर नेम नहीं है तो सिर्फ गिवन नेम डाल करके छोड़ देंगे। यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर जो भी आपका होगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और यहाँ पर यू हैव एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, क्या आपका कोई और नाम है तो नहीं है। यू हैव बीन एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है तो हमने नहीं किया है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ आप पैदा हुए हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट डाल देंगे और स्टेट डालने के बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड डालेंगे और नहीं हुई है तो सिंगल डालेंगे। इस तरह से यहाँ पे और नीचे आएंगे सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये ऑलरेडी टिक रहता है क्योंकि हम लोग भारतीय नागरिक हैं, तो बाय बर्थ हमें नागरिकता मिली हुई है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में दोस्तों, हम अगर कोई काम करते हैं तो हम डालेंगे प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ हम प्राइवेट डाल देंगे क्योंकि हम विदेश अगर रहते हैं तो प्राइवेट कैटेगरी में आता है, तो हम प्राइवेट डाल देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, आइदर योर पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ये माइनर के केस में आता है तो इसे हम नो कर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपके पास 10th है तो आप 10th डाल दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक मार्कशीट लगा के ईसीएनआर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन केस आपके पास मार्कशीट नहीं, आप कम पढ़े लिखे हैं, तो आप 7 डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो यहाँ यस कर दीजिए। अब आगे हम बताएंगे कि आपको ईसीएनआर कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इतना भरने के बाद हम आधार नंबर अपना डाल देंगे। उसके बाद इसका ऑप्शन, इसको पेज को सेव करके नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, अपना डिटेल फिल करके सेव करके नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फादर नेम का, तो आपके पासपोर्ट में फादर नेम में जो लिखा हो एकदम सेम स्पेलिंग वही लिख दीजिएगा यहाँ पे। और फादर का कोई सर नेम है तो यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ फादर नेम गिवन नेम में डाल दीजिएगा। और मदर नेम यहाँ डाल दीजिएगा। और उसके बाद नीचे अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पे वाइफ का नाम डाल दीजिएगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, सिंगल भरेंगे तो वाइफ का नाम ऑलरेडी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमने चूंकि मैरिड का डाला है इसलिए यहाँ पे वाइफ का नाम आ रहा है, तो स्पाउस नेम में वाइफ का नाम डालेंगे अगर आप जेंट्स हैं। और अगर आप लेडीज हैं तो आप अपने पति का नाम डालेंगे।
तो इस तरह से अपना फादर, मदर और पत्नी या पति का नाम डाल करके इसको सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, हम अपने फादर, मदर और पत्नी का नाम जो है डाल करके अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं सेव करके। अब हम नेक्स्ट पेज हमारा जो है ये एड्रेस के कॉलम का है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे अपना विलेज, टाउन, सिटी डाल देंगे, यहाँ पे अपना प्रदेश डाल देंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिएगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन आपका हो वो डाल दीजिएगा। तो जो भी थाना आपका पड़ता हो वो थाना इसमें से चुन लीजिएगा। जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो थाना अपने आप शो करेगा, उसमें से जो थाना आपका हो वो शो कर लीजिए, वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो आपके पास रहता हो हमेशा, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी आजकल सबके पास रहता है, मोबाइल में आप देख लीजिएगा अपने। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस है आपके पास, तो है। और ये पूछ रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या सेम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है? परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यस, हम यस कर देंगे। उसके बाद फिर इसको सेव करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपना एड्रेस, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालने के बाद सेव किया और सेव करके नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। ये नेक्स्ट पेज हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में हम अपने माता पिता या पति पत्नी या अगर हम बूढ़े हैं तो बच्चों का भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम चूँकि शादीशुदा है तो हम अपनी पत्नी का डालेंगे, तो यहाँ आप अपनी पत्नी का डाल दीजिए। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप अपने पति का डाल सकते हैं, और आपकी शादी नहीं हुई तो आप अपने माता पिता का डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पता और अपने माता पिता या पति पत्नी का जो नाम है वो डाल करके, उनका मोबाइल नंबर डाल करके इसको सेव कर देना है। सेव करके फिर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों देखिए, अब नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। अब ये हमारा पासपोर्ट का डिटेल पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। तो अपने पासपोर्ट नंबर को देख के हम अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। हमारे पासपोर्ट की इशू डेट क्या है? पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पर नीचे बाईं ओर इशू डेट लिखा रहता है और दाईं ओर एक्सपायरी लिखी रहती है। तो यहाँ पे हम अपना इशू डेट लिख देंगे जो भी हमारा है, और एक्सपायरी डेट हमारे पासपोर्ट की कब है वो डाल देंगे। पहला पासपोर्ट हमारा कहाँ से इशू हुआ था? तो जो आपका जहाँ से आपने बनवाया था, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जहाँ से भी आपने बनवाया था वो आपके पासपोर्ट पे छपा होगा, वो आप डाल दीजिए। और पासपोर्ट के लास्ट पेज पर पीछे एकदम फाइल नंबर होता है, वो फाइल नंबर आप यहाँ डाल दीजिए। और उसके बाद ये पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट ऑफिशियल पासपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है तो हम डिटेल नॉट अवेलेबल कर देंगे। फिर उसके बाद एक ऑप्शन यह पूछ रहा है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरा था लेकिन नहीं मिला? तो ऐसा नहीं है तो हम नो कर देंगे और उसके बाद फिर सेव करके और दोस्तों नेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे सेव करके अब नेक्स्ट कर दिया है। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए हम अगले पेज पर आ गए हैं। तो अगला पेज हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में है कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा या सम्मन या वारंट ऐसा तो नहीं है, या हम कभी किसी देश से निकाले तो नहीं गए। ये सारी डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी क्रिमिनल हिस्ट्री और आपके विदेश यात्रा की हिस्ट्री रहती है कि कभी आप विदेश से निकाले तो नहीं गए या आपके ऊपर कोई मुकदमा या सम्मन तो नहीं है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को हम नो कर देंगे। इस तरह से सब नो करने के बाद ये हम नो कर रहे हैं, ये सारा ऑप्शन हमको नो करना है। कुछ केसेस में दोस्तों यस भी करना पड़ता है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल हमें ECNR करवाना है पासपोर्ट का, तो हम ये सब नो करके यहाँ सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो है पासपोर्ट का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अब उसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम फिर अगर सही है तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, अगर कोई गलती है तो बैक होकर के उसको सही करके फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा सारा डिटेल सही है तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हमें अपना डॉक्यूमेंट चुन लेना है। डेट ऑफ बर्थ में आपके पास कम से कम पैन कार्ड होना चाहिए। वोटर ID भी चलेगा या मार्कशीट है तो मार्कशीट चलेगी, अगर मार्कशीट नहीं है तो पैन कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं पैन सिलेक्ट कर लेता हूँ और एड्रेस प्रूफ में मैं आधार सिलेक्ट करूंगा क्योंकि आधार आजकल कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने विलेज का या शहर का नाम डाल देंगे, प्लेस का,
और उसको यहाँ पे एग्री पे टिक करके और उसके बाद सेव कर देंगे। फिर पे एंड सबमिट पर चले जाएंगे। सेव करके अब पे एंड सबमिट पे जा रहे हैं। पे एंड सबमिट पे जाने के बाद ये हमें डिजिटल सेवा पोर्टल के पेज पर ले जाएगा, क्योंकि हमने CSC पोर्टल से फॉर्म भरा है, तो ये हमें पेमेंट के लिए ले जाएगा पेमेंट पेज पर। हम पेमेंट पेज पर आ गए हैं। इसमें से हमारा 41 रुपये कटता है। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भरेंगे तो आपका नहीं कटेगा, लेकिन चूंकि हम CSC से भर रहे हैं इसलिए डिजिटल सेवा पोर्टल से भर रहे हैं, तो डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसा कटता है। इसमें रियली दोस्तों के लिए एक फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारे फार्म भर सकते हैं और इसका सारा रिकॉर्ड एक ही जगह मौजूद रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना ID पासवर्ड डाल करके और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद फिर हमें फॉर्म सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से 41 रुपये का पेमेंट कटवा दिया और अभी पेमेंट कटने के बाद ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो अभी ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम टिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे और फिर हमें अपना PSK चुनना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र। जहाँ से भी आपको जाना है पासपोर्ट बनवाने के लिए, अपना फिंगरप्रिंट देने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो आप वो सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसमें कानपुर, UP वालों के लिए कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और भी तमाम पोस्ट ऑफिस के भी इसमें नाम दिए हुए हैं जहाँ पे पासपोर्ट का काम होता है। तो हम यहाँ से चुन लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे चूँकि हमें गोरखपुर का लेना है तो हमने गोरखपुर सेट कर दिया है और कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर हमने कैप्चा डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 1500 रुपये का फीस काट रहा है और ये 1500 रुपये के बाद जो है ये कट जाएंगे हमारे बैंक से। यहाँ पे हम डेट कौन सा हमको चाहिए, तो डेट हमको चाहिए जो है, जो इसमें ग्रीन दिख रहा है वो डेट खाली है और जो रेड दिख रहा है वो डेट फुल हो चुका है। तो ग्रीन में से कोई भी डेट आप चुन सकते हैं। तो हमने एक डेट चुन लिया है और उसके बाद हम पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने बैंक के पेज पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन पेमेंट के दिए हुए हैं। SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, उसके बाद UPI। तो इसमें जो भी आपको सुविधाजनक लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ UPI से पेमेंट करने वाले हैं तो हमने UPI पर क्लिक किया। अब UPI पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, VPA UPI ID डाल के भी आप कर सकते हैं और QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं। तो हमें QR कोड स्कैन करना है तो हम इस पर टिक कर देंगे तो अभी QR कोड जनरेट हो जाएगा। देखिए QR कोड जनरेट हो गया। अब हमें इसको स्कैन कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसे QR कोड से आप जो है कोई भी UPI ID और UPI ऐप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे या जो भी UPI ID आप यूज़ करते हैं उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अब हम तो फ्रेंड देखिए हमने अपना UPI से पेमेंट कर लिया है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है और पेमेंट सक्सेस। तो अब हम इसको ओके कर देंगे। अब ये डायरेक्ट जो है 10 सेकंड के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं 10 सेकंड का। देखिए अभी ये ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट पेज पर जा रहा है और उसके बाद अभी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब ये ऑटोमेटिकली हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। जो डेट हमने चुना था वो हमारी बुक हो गई है। तो देखिए दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद हमने अपना प्रिंट आउट निकाल लिया है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद देखिए हम अपना पासपोर्ट ओपन करेंगे और पासपोर्ट में अगर हम बाहर रह चुके हैं तो दोस्तों इस तरह से हमारे पासपोर्ट में मोहर लगी रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है 27 मई 2017 डिपार्चर फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई से मैं गया था और फिर 22 मई 2018 को मैं अराइव न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली से वापस आ गया। तो इतने तारीख को गया था और इतने तारीख को वापस आया हूँ। तो इसको हमको इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखिए सेवा में पासपोर्ट अधिकारी, जो आपका पासपोर्ट हो ऑफिस हो उसका नाम लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। पासपोर्ट में जो आपका नाम हो, यहाँ पिता का नाम लिख दीजिए, जो आपके पिता का नाम हो पासपोर्ट में। उसके बाद यहाँ अपना गांव, मोहल्ला या जो भी है आपका, फिर पोस्ट,
फिर पुलिस स्टेशन थाना जो आपका लगता है वो लिख दीजिए, फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। इस तरह से लिख करके और जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी आपका है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा जाएगा, मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरा पासपोर्ट संख्या इतना। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, जो कि दिनांक इतना 2014 को आपका जो हो इशू डेट पासपोर्ट के ऊपर रहता है, पहले पेज पर इशू डेट डाल दीजिए। लखनऊ से जारी किया गया है, आपका जहाँ से जारी हो वहाँ आप डाल दीजिए जगह का नाम, लखनऊ, मुंबई, जहाँ भी हो, जिस प्रदेश के आप हो। हमारा यूपी का है तो लखनऊ से जारी होगा तो हमारा लखनऊ लिखा हुआ है, आपका जहाँ से जारी हो वहाँ लिख दीजिए। फिर समाप्ति की तिथि लिखना है आपको, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लगातार कई टुकड़ों में 3 वर्ष से अधिक विदेश में प्रवास कर चुका हूँ। उपरोक्त आधार पर मैं ECNR उत्प्रवासन जांच आवश्यक नहीं पाने का हकदार हो गया हूं, जिसका विवरण निम्नवत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक डिटेल बनाना पड़ेगा। क्या डिटेल बनाना पड़ेगा? देश का नाम, किस देश में कहाँ से गए। मुंबई से रियाद सऊदी अरब, फिर रियाद सऊदी अरब से लखनऊ। इस तरह से जहाँ से आप गए होंगे वहाँ से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ हम आपको नमूना दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से इस डेट में ये बंदा गया है, और उसके बाद जो है डिपार्चर इसका लिखा हुआ है इस तारीख को, ये मुंबई से गया है। फिर वापस कहाँ आया है, इस तारीख को वापस आया है, और न्यू दिल्ली में अराइव हुआ, यानी न्यू दिल्ली में वापस आ गया है। तो इस तरह से आप ये डेट जाने की, ये डेट वापस आने की, ये यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे गया फिर वापस आया। अब उसके बाद ये डेट है। उसके बाद आपके पासपोर्ट पर जो है ये देखिए पासपोर्ट पेज नंबर लिखा होगा, पेज नंबर आपको यहाँ लिख देना है, पासपोर्ट का पेज नंबर। जिस पेज नंबर पे आपकी मोहर लगी है वही पेज नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद इस दोनों डेट को जोड़ लेना है कि कितना दिन हुआ। तो हमारा देखिए 2 साल 1 महीने 4 दिन हो रहा है। आप भी इस तरह से जोड़ करके लिख सकते हैं। फिर आप अगर दूसरे सफ़र गए हैं तो दूसरा सफ़र भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, किस तारीख को गए, कहाँ से गए, लखनऊ से गए, मुंबई से गए, उसके बाद वापस कहाँ से आए और कहाँ उतरे। इस तरह से डेट लिख देंगे, पासपोर्ट का पेज नंबर लिख देंगे, और उसके बाद जोड़ लेंगे कितने साल आप दूसरे सफ़र में थे, 1 साल 2 साल। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका 3 साल पूरा हो जाता है तो आपको मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके इसको अपना डिटेल भर सकते हैं। तो इसमें आपको फिर अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ, आधार की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल आधार के साथ, और इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट ले करके और यहाँ पे आप अपना दस्तखत कर दीजिएगा। यहाँ पे घोषणा लिखना है, मैं घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। भविष्य में यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो आप श्रीमान के द्वारा मेरा पासपोर्ट निरस्त किया जाता है। दिनांक डाल दीजिए, यहाँ पे अपना दस्तखत नीचे करके इसका प्रिंट आउट निकाल के दस्तखत कर दीजिए, और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट ऑफिस में चले जाइए। इस आधार पर आपको बिना मार्कशीट के ECNR मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैंने आपको दिया है। आप इससे अगर पासपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक नई जानकारी मैंने आपको दिया है। और अगर आप खुद घर से ही भरना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आपको है, तो आप घर से भी भर सकते हैं। आप फ्री में ये जानकारी आपको मिल गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पब्लिक अधिकार चैनल है मेरा, हम आपको आगे बहुत सी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।